ये कहानी एक लड़के और उसकी मौसी की है जो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जब लुकास उसे घर छोड़ने जा रहा था तभी उसकी मौसी अचानक उससे किस कर गई। उसके बाद दोनों घर जाने के बजाय क्लब चले गए जहाँ दोनों ने पूरी रात पार्टी की और हद पार कर दी। फिर उसकी मौसी धीरे से घर वापस आई और ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने पति से नफरत करती थी क्योंकि उसे जिस तरह की खुशियां और प्यार चाहिए था वो लुकास दे रहा था। असल में उसका पति हैनस पुलिस ऑफिसर था, चेहरे से ईमानदार लेकिन अंदर से बहुत गुस्सैल और जालिम, और जैसे ही मौका मिलता वो उसे नुकसान पहुंचा देता। उस रात मारिया के पिता पॉल ने पार्टी रखी थी जहाँ लुकास और उसकी बहन रोजा भी आए थे, लेकिन थोड़ी देर में रोजा अपने बॉयफ्रेंड ग्रेगोर के साथ गाड़ी में घूमने निकली। स्पीड ज्यादा होने की वजह से रास्ते में हैनस ने उनकी कार रुकवाई और सख्त लहजे में रोजा को घर जाने के लिए कहा क्योंकि वो पार्टी छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। रोजा उसे अकेले में ले गई और बोली कि उसका बॉयफ्रेंड अगली सुबह शहर छोड़ देगा, इसलिए वो लास्ट टाइम उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। लेकिन हैनस फिर भी नहीं माना। रोजा ने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हैनस ने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन रोजा उसे मैनिपुलेट कर चुकी थी और कुछ ही पल में पारिवारिक रिश्तों की सारी हदें टूट गई। तभी अचानक ग्रेगोर वहाँ पहुंचा और उसने दोनों को उस हालत में देख लिया। वो अंदर तक टूट गया लेकिन बदले में उसने हैनस को एक शब्द नहीं कहा। हैनस को जैसे जीत मिल गई। वो बेहद खुश दिखा क्योंकि रोजा ने उसकी शारीरिक मदद कर दी थी। हैनस ने मुस्कुराकर ग्रेगोर और रोजा को जाने दिया और रोजा चुपचाप उसके सामने से दूर चली गई। अगली सुबह हैनस को एक एक्सीडेंट की खबर मिली। वो तुरंत मौके पर पहुंचा और वहाँ जमीन पर रोजा की बॉडी पड़ी थी। वहीं ग्रेगोर को किसी ने वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उसकी सांसें चल रही थी। रोजा के जाने का नजारा देखकर हैनस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर था कहीं उसकी असलियत सामने न आ जाए। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचा और ग्रेगोर को देखा। वो कोमा में पड़ा था, बिल्कुल बेबस। हैनस ने ग्रेगोर के सामने खड़े होकर खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद हैनस उस जगह भी गया जहाँ पिछली रात उसने रोजा और ग्रेगोर को रोका था। वो अपने टायर के निशान मिटा रहा था ताकि कोई सुराग न बचे। तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर मैनुअल और जेम्स वहाँ पहुंच गए। हैनस ने नर्वस होकर बहाने बनाए और किसी तरह उन्हें मना लिया, लेकिन जाते जाते जेम्स को शक हो चुका था। उधर रोजा की मौत की खबर घर पहुंच गई। उसकी माँ एडिथ फुट फुट कर रो रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे और उसकी बहन मारिया उससे सहारा दे रही थी ताकि दुख हल्का हो जाए। इसके बाद लुकास मारिया को घर छोड़ने जा रहा था लेकिन रास्ते में दोनों बारिश में भीग गए। लुकास ने टॉवल देते हुए उसे गले लगा लिया और अचानक उसके होठों पर किस कर दी। मारिया एक झटके से पीछे हट गई, गुस्से में बोली कि उससे दूर रहो। अपमान के एहसास में लुकास चुपचाप पीछे हट गया और वहाँ से दूर चला गया। अगले दिन मारिया अपनी बहन को गले लगाकर घर से निकल रही थी कि पीछे से लुकास की आवाज आई, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मारिया ने बिना सोचे मना कर दिया। लुकास ने फिर उसे रोककर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मारिया पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। वो बोली, तुम मुझसे चाहते क्या हो? कुछ पल की खामोशी, फिर वो खुद को रोक नहीं पाई और अगले ही पल दोनों ने सारी सीमाएं तोड़ दी। रिश्तों की हर मर्यादा उस रात टूट चुकी थी क्योंकि मारिया लुकास की माँ की सगी बहन थी, यानी लुकास की मौसी। फिर रात होते ही मारिया और लुकास क्लब की तरफ बढ़ गए, वही क्लब जिसे उनका परिवार सालों से चलाता आ रहा था। अंदर कदम रखते ही सामने जिम दिखाई दिया जो पूरे क्लब को संभालता था। लुकास ने बस इशारा किया और जिम ने बिना एक भी सवाल पूछे एक प्राइवेट रूम की चाबी पकड़ा दी। लेकिन उस कमरे के पीछे जो होने वाला था वो हर रिश्ते, हर मर्यादा और हर कानून को रोंदने वाला था। उस बंद कमरे में मारिया अपने पति हैनस को भूलकर अपनी तमन्नाएं लुकास के साथ पूरी कर रही थी। वो रात सिर्फ गलत नहीं बल्कि ऐसी थी जिसे कोई जुबान पर भी नहीं ला सकता। उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्लब के हर कमरे में सीक्रेट कैमरे लगे हुए थे। स्क्रीन के सामने बैठा जिम पहले तो देखकर तो हैरान रह गया और फिर अगले ही पल वो उस नजारे से अपनी आंखें सेकने लगा। उधर हैनस अपनी बेटी को समझा रहा था कि उसकी माँ और वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हैनस क्या जानता मारिया की असलियत, वो उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। उस रात देर से मारिया घर लौटी। दरवाजा खुलते ही हैनस बिना रुके पूछ बैठा, इतनी देर कहाँ लग गई? मारिया ने बिना हिचक के झूठ बोल दिया कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। यह कहकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई और जैसे उसके उस एक जवाब के साथ हैनस के सारे शक अधूरे रह गए। अगली तरफ घर लौटते वक्त हैनस को अचानक से सेबेस्टियन का फोन आया, वही लुकास का बड़ा भाई जो सब समझ चुका था कि उस रात रोजा के साथ हैनस ने क्या किया था। उसकी आवाज में आग थी और उसकी नियत सिर्फ एक थी, हैनस को खत्म करना। दोनों अकेले क्लब में मिले। सेबेस्टियन बिना कुछ सुने उस पर टूट पड़ा। वो अपनी बहन का बदला लेने आया था। हैनस ने जान बचाने की कोशिश में बंदूक चला दी। सेबेस्टियन वहीं गिर पड़ा और उसी पल अपनी बहन का बदला लेते हुए खुद भी शहीद हो गया। हैनस ने कांपते हाथों से वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए। फिर सेबेस्टियन की बॉडी को कार की डिक्की में डालकर अंधेरी रात में अकेले कब्रिस्तान गया और उसे जमीन के नीचे दफना दिया। दूसरी तरफ मारिया की बहन एडिथ की तबीयत बिगड़ चुकी थी क्योंकि सेबेस्टियन गुम हो चुका था। लुकास अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा था तो उसने मारिया का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ में हॉस्पिटल चलने की जिद की, मगर मारिया ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब लुकास अपनी माँ एडिथ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो एडिथ की आंखों में पछतावे की परछाई दिखाई दी। उसने कहा कि अब वो अपने परिवार से दूर नहीं रहेगी और माफी मांगते हुए बोली कि उसने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। उसी वक्त लुकास को अपनी मौसी मारिया का फोन आया। मारिया ने सबसे पहले एडिथ की तबीयत पूछी। लुकास ने बताया कि इंजेक्शन लेने के बाद माँ की हालत पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन बातचीत यही खत्म नहीं हुई। फोन पर मारिया ने उसे क्लब वाले वीडियो को छुपाने के लिए कहा जो उसने क्लब में सीसीटीवी के जरिए बनाई थी। जवाब में लुकास ने शर्त रख दी कि वो टेप तभी डिलीट होगी जब मारिया हमेशा के लिए हैनस से अलग हो जाएगी। ये सुनकर मारिया हैरान रह गई और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। रात गहरी होती गई। मारिया ने थके हुए चेहरे के साथ अपनी बहन एडिथ की तरफ देखा और कहा कि तुम बहुत थक चुकी हो, जाकर सो जाओ। लेकिन एडिथ ने जवाब दिया कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भी एक परिवार है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तुम मेरा ख्याल रख रही हो। ये सुनकर मारिया को बुरा लगा। जिस बहन की देखभाल के लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया उसी से ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। गुस्से और नाराजगी से भरी मारिया वहाँ से मुड़ गई। लुकास ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके पीछे भागा, लेकिन मारिया चिल्लाकर बोली कि मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार कभी नहीं छोड़ सकती और आंसू दबाते हुए दूर चली गई। लुकास टूटे दिल के साथ अपने घर लौट गया। अगले दिन एडिथ चर्च पहुंची। वो कई सालों से अकेली थी और अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। पुजारी ने दरवाजा खोला, हल्की मुस्कान दी और उसे अंदर आने दिया, लेकिन ठीक उसी पल एडिथ ने अचानक उसके होठों पर किस कर दिया। कुछ सेकंड के लिए पुजारी पत्थर की तरह जम गया। फिर धीरे धीरे उसने अपने धर्म की सारी दीवारें गिरा दी और दोनों चर्च के भीतर पाप की गहराई में डूब गए। लुकास की मॉम एडिथ एक विधवा औरत थी जो सालों तक खुद को रोके बैठी रही। उस दिन
दिन खुद को रोक नहीं पाई और अपने ही ईमान के रक्षक के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती चली गई। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में रोजा की मौत की जांच चल रही थी। ऑफिसर जॉर्ज फाइल देख रहा था। तभी जेम्स तेज कदमों में कमरे में घुसा और गुस्से में बोला, हैनस की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए। उसने साफ आरोप लगाया कि उस रात हैनस उस रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहा था। उसी ने रोजा और उसके बॉयफ्रेंड को रोका और रोजा का गलत फायदा उठाया। जॉर्ज ने आंखों में तिरस्कार लिए जवाब दिया, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जेम्स बेकाबू होकर चिल्लाया, तुम जानबूझकर हैनस का डीएनए टेस्ट करने से इनकार कर रहे हो। तुम एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हो जो हार्टमैन परिवार से डरता है। सच तो यह था कि जॉर्ज हर हाल में हैनस को बचाने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज धीरे से आगे बढ़ा और कड़े लहजे में बोला, मैं इतना गिरा हुआ कभी नहीं रहा कि तुम्हारी बातों में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले की जांच बैठा दूं, वो भी उसी के परिवार को तोड़ने के लिए। असलियत ये थी कि जेम्स के मन में जलन गहरी बैठ चुकी थी क्योंकि हैनस उससे कई बेहतर काम कर लेता था। तभी वहाँ पर हैनस आ गया। गुस्से में जेम्स बिना कुछ बोले निकल गया। मिस्टर जॉर्ज ने हैनस के साथ हाथ मिलाया और उसकी तबीयत पूछी। हैनस की तबीयत ठीक थी। जब हैनस घर पहुंचा तो मारिया सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगी थी। उसके विचार इतने बदल चुके थे कि अपनी बेटी को भी साथ ले जाने से इनकार कर गई क्योंकि उसके मन में अपनी ही बेटी के लिए नफरत जम चुकी थी। उसे वो दिमागी तौर पर बोझ लगती थी। बाहर तेज बारिश थी। हैनस ने तुरंत सेंड्रा को गोद में उठा लिया और भीगते हुए घर की ओर भागा ताकि उसे ठंड न लग जाए। आंसुओं में डूबी अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाए हैनस बस इतना कहता चला गया, तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब मारिया अपनी बहन एडिथ के घर पहुंची तो लुकास रोते हुए उस पर टूट पड़ा। उसने मारिया को किस करने की कोशिश की जैसे वो खुद पर काबू खो चुका था। यह हरकत देखते ही मारिया का गुस्सा फट पड़ा। उसने साफ कहा, आज के बाद मुझसे दूर रहो, हमेशा के लिए। लुकास की आंखों में साफ दिखता था कि वो अपनी ही मौसी के प्यार में डूब चुका था और लौटने का रास्ता खो चुका था। उधर हैनस ने सच खोजने की कोशिश शुरू कर दी। वो एक ऐसे आदमी तक पहुंचा जो पोल के लिए काम करता था। वही आदमी जिसके पीछे गांव के सारे गंदे और खून खराबे वाले काम जुड़े थे। हैनस को यकीन नहीं हो रहा था कि मारिया का पिता इतना गिर सकता है। उसे पता चला कि उसी ने रोजा के बॉयफ्रेंड ग्रेगोर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से रोजा की मौत हो गई। अगली सुबह हैनस की मुलाकात मारिया से हुई। मारिया उसकी काली सच्चाई तक पहुंच चुकी थी। हैनस का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? मारिया ने बिना कुछ बोले एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उस पर्चे में वही सच लिखा था जो हैनस रोजा के साथ कर चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब सच साबित करने का एक ही तरीका है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट। हैनस के चेहरे से रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, आखिर ये सब क्या है? मारिया की आंखों में अब कोई नमी नहीं बची थी। उसने साफ कहा, तुम्हारी करतूत अब सबके सामने आ चुकी है। हैनस ने आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मारिया ने पलटकर कहा, नौकरी बचाने की चिंता छोड़ दो क्योंकि डीएनए टेस्ट सच को सामने ला ही देगा। हैनस ने जहरीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम लोग पैसे से किसी को भी खरीद सकते हो, लेकिन मेरा सैंपल देने से पहले एक शर्त है, मेरी बच्ची के बैंक अकाउंट में 1 मिलियन यूरो डालने होंगे। मारिया ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। हैनस का गुस्सा बेकाबू हो उठा। उसने कहा कि अपनी बच्ची के अकाउंट में किसी भी हालत में पैसे चाहिए, अब जाओ जाकर अपने पिता से कह दो। इतना कहकर वो अचानक मारिया के करीब आ गया और उसके होठों पर जबरदस्ती अपने होठ रख दिए। किस इतनी सख्त और हिंसक थी कि मारिया बुरी तरह तड़पने लगी। उसके हाथ छूटने के लिए झुसते रहे और उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। कुछ घंटे बाद हैनस दबे कदमों से सीधे क्लब में पहुंच गया। वही क्लब जहां मारिया और लुकास अक्सर जाते थे। वो सीसीटीवी रूम में घुसा और रिकॉर्डिंग लिस्ट देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर मारिया पर ठहर गई। कांपते हाथों से टेप चलाई और अगली सेकंड उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। स्क्रीन पर मारिया और लुकास उसी हालत में थे जिसे देखकर कोई भी पति टूट जाता है। हैनस कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। आंसू रोकने की कोशिश में खुद को संभालता हुआ वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ मारिया अब हर हाल में हैनस से छुटकारा चाहती थी। वो अपने पिता और चाचा को किचन में ले गई और बोली, उसे 1 मिलियन यूरो दे दो, बस ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके चाचा के चेहरे पर अजीब क्रूरता उतर आई। वो बोला, हैनस के टुकड़े कर सुअर को खिला देंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। पैसे उस पागल को थमा दो, फिर उसका अंजाम मैं तय कर लूंगा। अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर मारिया का सब्र आखिर टूट गया। उसने गुस्से में अपने चाचा पर चीखा और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा छिड़ गया। मामला हाथ से निकलता देख पॉल ने अपने भाई को जबरदस्ती पीछे खींचा और वहां से दूर ले गया। कुछ देर बाद दोनों भाई सूटकेस खोलकर नोट गिनते हुए बैठे नजर आए, मानो उन्होंने फैसला पैसे पर टिका दिया हो। इधर हैनस ने खतरा महसूस करते ही अपनी बेटी को डीना नाम की लड़की के साथ बहुत दूर भेज दिया ताकि उस पर कोई मुसीबत ना पहुंच सके। तभी अचानक हैनस के फोन पर घंटी बजी। उसे मारिया का फोन आया। हैनस ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ मारिया पैसे देने के लिए तैयार थे। हैनस समझ चुका था कि मारिया का पिता इतना आसानी से पैसे देने वालों में से नहीं था, इसलिए वो खुद वहां जाने के बजाय अपने भरोसेमंद दोस्त को पैसे लेने के लिए भेजकर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद अचानक उसके दोस्त का फोन आया। उसने कहा, सारे पैसे गिन लिए हैं और वो रकम तुम्हारी बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये सुनकर हैनस के चेहरे पर महीनों बाद खुशी लौट आई। वो उसी खुशी में उसे मिलने क्लब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसके सामने लुकास खड़ा हो गया। हैनस के कदम रुक गए। असलियत यह थी, उसके दोस्त ने बहुत चालाकी से 2 काम साथ साथ किए थे, पैसे भी ले लिए और गुप्त रूप से फोन मिलाकर मारिया को यह सब बात बता दिया कि सेबेस्टियन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हैनस ही था। लालच ने उसकी नियत को पूरी तरह बदल दिया था। उसका असली प्लान यह था कि मिलने के बहाने हैनस को क्लब बुलवाना और फिर उसी जगह उसका अंत कर देना। उसी वक्त लुकास बंदूक तानकर आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर पूछा, मेरे भाई को तुमने क्यों मारा? अचानक हैनस ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लुकास हैनस को जमीन पर गिराकर लहूलुहान कर देता है। होश आने पर हैनस पूरे परिवार को समझाने लगा कि सेबेस्टियन उसे मारने आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने गोली चला दी और ये सब बस एक हादसा बन गया। फिर डर के साए में उसने लाश को दफना दिया। मारिया का चाचा हैनस को अपने साथ ले जा रहा था। तभी हैनस ने धीरे से कहा, मुझे अपनी बेटी से आखिरी बार बात करनी है। मारिया रुकी और पिघलकर हामी भर दी। हैनस ने फोन कान से लगाया और टूटी आवाज में बोलने लगा जैसे वो अपनी बेटी से बहुत दिनों बाद बातें कर रहा हो। हर शब्द में दर्द था और मारिया उसे सुनते हुए रो पड़ी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। फोन पर उसकी बेटी नहीं बल्कि टॉम था, हैनस का पुराना दोस्त जो एक इशारे का इंतजार कर रहा था। कॉल कटने से ठीक पहले हैनस अचानक जोर से चिल्लाया और बस उसी आवाज से टॉम समझ गया कि अब वक्त आ चुका है। कुछ ही सेकंड बाद उसने लाल बटन दबा दिया। उसी पल हैनस के साथ मारिया का पूरा परिवार एक भयानक धमाके में हमेशा के लिए
के लिए खत्म हो गया। उस गांव में आज तक इतनी डरावनी तबाही किसी ने नहीं देखी थी। धुएं और मलबे के बीच खड़ा टॉम पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रहा था। इस पूरे प्लान के लिए हैनस ने टॉम और उसके भाई को पहले से ही मोटी रकम दे दी थी। हैनस अपने इरादे में सफल हो गया और उसकी बेटी हमेशा के लिए उस सच्चाई से दूर चली गई जो उसके पूरे परिवार के साथ खत्म हो चुकी थी। ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत, लालच और बदला सबने मिलकर पूरे परिवार को निगल लिया। कभी कभी गुनाह करने वाला बच जाता है, पर गुनाह से बनी जिंदगी कभी खुश नहीं रह पाती। अगर कहानी ने आपको हिला दिया तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।